विश्वामित्र आकर के ऋषि बन करके विश्वामित्र जो थे आकर के और कहने लगे कि राजा मुझे दान दो। राजा हरिश्चंद्र दान पुण्य में सब कुछ ताली पूंजी सब कुछ राजपाट मांग लिया। सब कुछ मांगने के बाद में कहने लगा राजा दान तो तुमने दे दिया मगर दक्षिणा दो। राजपाट तो तुम हमें दे दिए, तुम्हारे पास है नहीं कुछ, पर दक्षिणा चाहिए। बोले राजन मेरे पास तो प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कहाँ से दान दूँ, क्या चीज़ दूँ। शरीर है, मेरी बीबी, मेरा एक बालक रोहतास और तारावती और मैं दक्षिणा कहाँ से दूँ। वह विश्वामित्र आगे आगे चल पड़े, काशी नगरी में पहुँचते हैं। काशी नगरी में जब पहुँचते हैं तो वहाँ डुग्गी पीट गई, नगारा बज गए काशी में। और वहाँ विप्र ब्राह्मण आए। विप्र ब्राह्मण जब आए तो राजा की बोली लग गई। काशी में जब बोली लगी तो सबसे ऊंची बोली जब लग गई तो 20 भर सोना दे करके कालिया भंगी जो था, काशी का नामी ग्रामी भंगी था, जो कालू नाम भंगी माना जाता है। हरिश्चंद्र घाट बना है वहाँ का, और सोने का बांक लेके आया था और 20 तोला सोना पर बोली लगा करके और राजा हरिश्चंद्र को ले गया सोना दे करके। जब लेके उधर चल दिए तो रानी बच गई। रानी को रोहतास को विप्र ले गए सोना दे करके। अब वो ले करके चलते हुए भाई जा करके वहाँ काशी में अब राजा हरिश्चंद्र को भाई सत्तू मिला। ज्यों ही छान करके सत्तू बैठे राजा हरिश्चंद्र खाने के लिए, इतना में फिर विश्वामित्र जी जा करके ऐसा रूप बना के कहने लगे भाई बच्चा मैं तो 3 दिन का भूखा हूँ। वह सत्तू ले करके खा गए। 1 महीना ऐसे परीक्षा चलती रही। राजा हरिश्चंद्र आखिर में हवास हो गए, बेचारे थक गए, मगर तो परीक्षा से टूटे नहीं। इधर क्या घटना घटती है, इस समय के चक्कर में राजा का समरिया पीछे चक्की पीस रही रानी विप्र के घर, और उधर रोहतास को जो करने के पूजा है बेटा जाके फूल ले आओ। वहाँ जब गए फूल लेने तो वही विश्वामित्र नाग बन करके और डंक मार लिए, रोहतास मर गया। वह रानी ले करके जाती है घाट, लोम के घाट पर जाकर रानी करने लगी आराधना की, भाई आग अग्नि दे दो, मैं अपना लड़का को दाह संस्कार करूँगा। राजा हरिश्चंद्र बोले कि रानी जब तक कर नहीं दोगे तब तक मैं नहीं दूंगा। रानी कहने लगी कि राजा दया नहीं पापी निर्दया हत्यारे को, कहने लगी तेरा ही बेटा तू मेरे से कफन मांग रहा, कर मांग रहा, फाड़ के अचरवा रानी करवा चुकौनी, धरती हिले बाबू हिले आसमान। राजा म्यान से तलवार खींच लेते हैं। वहाँ विश्वामित्र आके प्रकट होते, कहने लगे राजा तुम अपने धर्म ईमान पर सफल हो गए, ये अपना राजकाज संभालो। काशी नगरी में वहाँ से कालिया भंगी का माना गया। राजा हरिश्चंद्र कालू भंगी के हाथ से बिके थे। अतः यह जो है तपस्या और ये तपोबल भाई सबके बस का नहीं है बच्चा। और ये तपस्या जो है बड़ी लीन थी। राजा हरिश्चंद्र अपने तपस्या में शामिल हुए, सफल हुए, और सफल के कारण जो है काशी से फिर आ करके और स्वर्ग गए। फिर रोहतास जिंदा कर दिया। यमराज यम लोग से राजा आए और रोहतास को जिंदा कर दिए। काशी में तारावती और राजा हरीश वहाँ से स्वर्ग उनको हुआ। तो ये कहानी यहाँ से समाप्त होती है। और सज्जनगण तपोबल है, आज भी है, तपस्या आज भी है। माताएं बहनें, माँ पिता तुल्य, सबसे बड़ा कौन है? पिता, माता और पिता। भगवान सबसे बड़ा है, वही सब कुछ है, वही उसके चरणों में सब कुछ है। नहीं तो आदमी गंगा तीरथ, गंगा धाम, हर की पेड़ी चारों तरफ जाता, अपने माता और पिता का चरण में नहीं लाभ लेता है। जो लाभ माता पिता के चरणों में है वो काशी मथुरा काबा धाम में नहीं है, जो अपने माता पिता के चरणों में धाम है। तो ये मैं कहता हूँ और सभी साथियों को यही कहता हूँ कि धर्म कर्म सब साथ जाता है। भलाई बुराई जाती है और कोई ना कुछ लेके आया है ना कोई कुछ लेके जाएगा। धन्यवाद गुरुजी।